हमास लगातार हमास हमास ये कहा जाता है, हमास के मुतालिक इसके बारे में ये कहा जाता है कि हमास जो तंजीम है ये इस्लामिक आर्मी तंजीम है जो लगातार फिलिस्तीन की स्वतंत्रता के लिए, फ्रीडम के लिए लड़ रही है। तो ये लगातार ये काम कर रही है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, धीरे धीरे आता है फिर। अब यहाँ पे इतनी बात हुई तो ये बात कर लेना भी जरूरी। 2014 की अगर बात करें, यहाँ पे एक सऊदी अरब के अंदर एमबीएस का उदय होता है जो आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है। एमबीएस के नाम पे जाना जाता है। ये मोहम्मद बिन सलमान है। मोहम्मद बिन सलमान 2014 से इनका उदय हो रहा है। अब इनके बारे में कहा जा रहा है कि अब तक जो सऊदी अरब की नीतियां थी एक धार्मिक कटघरे में रहकर होती थी, और ये लोग जो क्या कहते हैं माल और दौलत के बढ़ोतरी के लिए ये लोग कुछ कम सोचते थे। जो मोहम्मद बिन सलमान की जो नीतियां हैं, इन्होंने बहुत कुछ बदलाव किया है। सऊदी अरब की जो अपनी नीतियां हैं बहुत सारे बदलाव किया है। कुछ जैसे औरतों के मुतालिक गाड़ियां चलाना, और भी अंदरूनी बहुत सारे सोशल, बहुत सारे इकोनॉमिक बदलाव और सोशल बदलाव बहुत सारे इन्होंने किया है। और साथ ही में रिवोल्यूशन बहुत ज्यादा इनके वक्त में, एमबीएस के दौर में बहुत सारे रिवोल्यूशन हुआ है। तो आजकल जो चल रहा था एमबीएस का, जो आजकल का जो समय था, ये आजकल सऊदी अरब के उसमें प्रमुख नेताओं में है, और इनका नाम कुछ ही ज्यादा ही आगे आ रहा है। जिसकी वजह ये है, इनका एक तरीके से जो उदय है बहुत जबरदस्त तरीके से इनका उदय हो रहा है। तो आजकल जो हमास और इस्राइल की लड़ाई इसलिए भी कहा जाता है ये हो रही है कि हमास का जो मसला है, यहाँ पे हमास कहीं ना कहीं कहा जाता है कि लालच का शिकार है। हमास जो है ये, क्योंकि सऊदी अरब और हमास के बीच में इतनी कोई तालमेल नहीं है, क्योंकि कुछ विचारधाराएं हैं। कहा यह जाता है कि ये शिया विचारधारा पर अमल करते हैं, इसीलिए इन दोनों के बीच, और जो ये एमबीएस हैं ये सुन्नी विचारधारा की, इस बिना पे इन दोनों में विचारधाराओं में कुछ ना कुछ बदलाव फर्क है। तो जाहिर सी बात है, अगर जहां एमबीएस की बात आएगी वहां पे ईरान की बात होना ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि तो ये हमास है, जो हमास है ईरान की ओर झुका हुआ है। ईरान की इस वजह इसलिए झुका कि इसका कहीं ना कहीं ईरान से अंदर से सपोर्ट है। तो उस ईरान का सपोर्ट लेने के लिए कहा जाता है कि सुन्नी विचारधारा है, और ये सुन्नी विचारधारा, शिया विचारधारा के लोग हैं, और इन पर आरोप भी बहुत सारे लगाए जाते हैं कि ये शिया विचारधारा के हैं। ये फिलिस्तीन का भला नहीं चाहते हैं, ये बुरा चाहते हैं। इन्हें फिलिस्तीन से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ सत्ता के लालच में और पैसे के लालच में और चंदा बटोर तंजीम है, इस तरह से भी कहा जाता है। अब ये तो वक्त बताएगा कौन कैसा है। जहां तक कि जो कुछ रिसोर्स के आधार पर मैं कह रहा हूं, तो ये माना जाता है। तो यहाँ पे हमास पर संदेह, हमास जो है ये एक बहुत सारे दोस्त इसको आतंकवाद संस्था के तौर पे मानते हैं, और आज तक इनको आतंकवाद ही माना जाता है। फिलहाल इसको जो हमास ने हमला है इसे आतंकवादी हमला ही कहा जाता है। तो यहाँ पे अब क्या होता है, यहाँ पे जब अभी जो फिलहाल जो 7/10 को जो युद्ध हुआ है, शुरू हुआ है, हमास ने रातों रात 10-20 मिनट के अंदर, कहा जाता है कि 5000 हथियार के बम मिसाइल लागे हैं। इसकी वजह यह है कि इसराइल और एमबीएस और इसराइल के बीच में समझौता होने वाला था। समझौता यह था कि फिलिस्तीन और जो इसराइल का बहुत बड़ा जो भूमि विवाद है, उस विवाद का हल के लिए यह समझौता होने जा रहा था। तो जब ये हमास देखता है कि अगर ये समझौता हो गया, इसराइल और हमास के बीच में दोनों समझौता हो गया, तो इनका पट्टा ऑटोमेटिक कट हो जाता। अगर सऊदी अरब यहाँ पे इसराइल को मान्यता दे देता है, कुछ एरिया फिलिस्तीन में जाते हैं, कुछ एरिया इसराइल को जाते हैं, और एक इंसानी जिंदगी आबाद होती है, जहाँ पे दोनों देश एक अच्छा देश, दोनों एक मुकम्मल देश बनते हैं, और इनको मान्यता मिल जाती है, तो सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। भाई तू इतना ले ले, हम इतना ले लेते हैं, खुश, सब खुश। फिर किस बात का झगड़ा, यहाँ पे झगड़ा इसी बात का है। तो मोहम्मद बिन सलमान थोड़ी दूर की सोच रहे थे। तो उनका इरादा था कि दोनों को एक ही बात दी जाए, ताकि यहाँ पे समझौता हो जाए, फिर आप अपना मसला जानो, हम अपना मसला जाने। मगर ये जो हमास है, ये फंडिंग पे टिका हुआ है। इसको मजा नहीं आ रहा है इसको करते हुए। इसको ये लगता है कि अगर सऊदी अरब यहाँ पे ये काम करने में कामयाब हो गया, अगर इसको मौका दे दिया जाए, करारदाद हो गई, तो हमारा जो इंटरनेशनल इस्लामिक जो दूसरी दुनिया है, ये चंदा देना बंद कर देंगी। तो एक वजह ये भी है कि ये जो हमास है कहीं ना कहीं इस शक के दायरे में है। भाई इस वक्त ही हमला क्यों? पहले भी कर सकते थे, बाद में भी कर सकते थे, इसी मौके पर क्यों? 2 दिन पहले क्यों, या फिर 1 दिन पहले क्यों? तो ये सबसे बड़ा वजह है जो फिलहाल ये इसराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध हो रहा है, सबसे बड़ी वजह फिलहाल ये मानी जाती है। और मोहम्मद बिन सलमान लगातार कोशिश कर रहे थे कि एक फिलिस्तीन और इसराइल के मैटर को बेहतर तरीके से बनाया जाए। मोहम्मद बिन सलमान ने पहले ही उन्होंने बात भी रखी है कि हम ऐसे फिलिस्तीन को चाहते हैं
जो फिलिस्तीन एक आजाद जिंदगी जी सके, फ्रीडम जिंदगी जी सके, उनकी अपनी जिंदगी हो।